गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ अपडेट आई है। कभी यूपी ट्रिपल एससी बहुत धीमे काम करता है तो कभी इतना तेज काम करने लगता है कि उसकी कार्यशैली पे संशय होने लगती है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है भाई, ये एक मानचित्रक की मुख्य परीक्षा होनी थी, नक्शानवीश और मानचित्रक की मुख्य परीक्षा ड्राफ्टमैन की, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले जो हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, वो वाले छात्र जो हैं यहाँ पर एलिजिबल थे। ठीक है, तो ये पहले जो पेपर होना था, ये नोटिस निकाल चुके थे कि 23 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित करेंगे। पहले इन्होंने क्या कर दिया, पहले इन्होंने जो है भाई ये बता दिया था, लेकिन कल एक नोटिस निकाला है जिसमें बोला है कि अब ये परीक्षा, ठीक है भाई, प्रीपोन्ड कर दी गई है। 16 नवंबर 2025 को सुबह 10 से 12 बजे तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है परीक्षा आपकी क्या हो गई है भाई, प्रीपोन्ड हो गई है। कौन सी? कैरेटोग्राफर की जो वैकेंसी थी जिसका मेंस होना है, वो 16 नवंबर को आपके पास हो गया, जिसमें सिविल वाले छात्र जो हैं वो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं बेसिकली वो एलिजिबल हैं। 16 नवंबर 10 से 12 AM तक आपके पास, 10 बजे से 12 PM तक आपके पास ये 2 घंटे का पेपर आपका होगा। सेम एक स्टेनोग्राफर का पेपर भी 23 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में होना था, 3 से 5 के बीच में आयोजित होनी थी। ठीक है, ये भी नोटिस 9 तारीख का ही है। ठीक है, 23 नवंबर को ये होना था, पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन अभी इसी परीक्षा को जो है दिनांक 16 नवंबर को ही कराया जाएगा, 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर जो है भाई, जो लोग भी फॉर्म भरे हैं स्टेनोग्राफर का, तो उनका भी पेपर जो है अभी ही होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर का पेपर जो है दोस्तों, वो भी आपके पास अभी ही देखने को आपको मिलेगा। स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों, जो जूनियर असिस्टेंट, आप लोगों को पता होगा जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का जो है यहाँ पर अभी फाइनल रिजल्ट आया है। 5512 पोस्ट जो थी, इन पर फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इसकी जो टाइपिंग आपके पास है, टंकन परीक्षा जो है वो 22 नवंबर से शुरुआत होगी। तो जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पोस्ट है, वो बेसिकली आपके पास उसकी टाइपिंग जो है, टाइपिंग कब से स्टार्ट हो रही है? टाइपिंग ये 22 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 22 नवंबर 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, एक दिन में इतना ही नोटिस निकाल दिए। देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, हाँ सॉरी, ये आपके पास टाइपिंग जो है जूनियर असिस्टेंट वाली, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वाली जो टाइपिंग है ये दोस्तों आपके पास 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये 22 और 23 तारीख से, क्योंकि ये भी जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के तहत ही जो है बेसिकली टाइपिंग जो है, ये टाइपिंग जो है दोनों 22 और 23 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। ये दोनों नोटिस आपके पास क्या है, आए हैं आयोग की तरफ से ही। ठीक है, आयोग की तरफ से ये दोनों नोटिस है। जूनियर असिस्टेंट ये आपके पास 23 तारीख से किया जाना है। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा ये जो नंबर है ना, ठीक है, ये नंबर आपके पास जो है डिफरेंस है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है, एक 2021 की पेपर से है, ठीक है, और एक आपके पास क्या 2022 के पेपर से है। तो ये थोड़ा सा क्या है, पेट से वो थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है। और फिर जूनियर असिस्टेंट की भाई मेंस, ठीक है, कितनी पोस्ट पे, लगभग 3300 प्लस पोस्ट थी। ये जूनियर असिस्टेंट का मेंस होना था। ठीक है, 3284 ये आपके पास था यहाँ पर। ठीक है, ये 2023 से वैकेंसी निकली थी, तो इसमें आपके पास कट ऑफ जारी कर दी गई है मेंस के लिए। तो मेंस इसका मान के चलिए दिसंबर में आपके पास इसका मेंस होगा। ठीक है, दिसंबर में इसका मेंस होगा, तो इसकी कट ऑफ आ गई है। अनरिजर्व के लिए ये भी 28 नंबर है, 28.32। SC के लिए 28.32, जो ST हैं उनके लिए 20.78, ठीक है, 20.78।
ओबीसी के लिए 28.32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28.32। बाकी आपके पास जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होते हैं तो उनका भी यहाँ पर आपके पास दिया गया है। इसमें लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 1 लाख से कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनका मेंस कराया जाएगा और उनके बाद ये जो 3284 पोस्ट फिल होनी है तो इसके हिसाब से आपके पास सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास की जाएंगी, ठीक है। तो भाई जिनका भी पेपर है तो वो आप लोग क्या करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए। अब यूपी ट्रिपल एस सी जेई आपके पास कब हो सकता है, देखिए अगर आपका कोर्ट केस जो है जल्दी सुलझ जाता है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिर्फ यही पेपर बचा है आपके पास, ठीक है। 4612 जो पोस्ट थी सिविल इंजीनियरिंग की, यही वाला पेपर आपके पास क्या है भाई, यही वाला पेपर आपका बचा है। बाकी ऑलमोस्ट पेपर आपके पास हो गए हैं, ठीक है। रिजल्ट ही अवेटेड है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। 4612 पोस्ट पे जो आपका पेपर है, ठीक, जब भी केस सॉल्व होगा, केस सॉल्व होने के बाद ही पेपर होगा। जब भी केस सॉल्व होगा, केस सॉल्व होने के बाद में पेपर होगा, ठीक है, बाद में पेपर होगा, उससे पहले पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोग कराएगा ही नहीं, जो सचिव साहब हैं वो कराएंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है भाई प्रॉब्लम है। जब तक केस चल रहा है तब तक तो पेपर आपका नहीं होगा, लेकिन जैसे ही केस आपका ओवर होगा फिर आपका विद इन 1.5 मंथ आप मान लो, ठीक है, लगभग 45 दिन आयोग को दे दो, 45 दिन में आयोग पेपर करा लेगा आपका। जब भी आपके पास क्या है 45 डेज में पेपर हो जाएगा, जब भी आपके पास आपका केस ओवर होता है, ठीक है। और लगभग ये मान के चल लो अभी हो जाएगा तो फरवरी, मिड फरवरी से पहले तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये फिर मई, अप्रैल मई में ही जा पाएगा। क्यों, फिर आपका बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर होली वगैरह आ जाएगी, ठीक, फिर यूनिवर्सिटी पेपर कराने लगती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई फिर थोड़ा डिले ही हो जाएगा, इतना जल्दी तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका पेपर जो है अगर अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में होगा। अगर अभी भी आपके पास आपका केस सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, केस में फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है, भले ही किसी के फेवर में है, डिप्लोमा के फेवर में है, बीटेक के फेवर में है, तो जिसके फेवर में भी आएगा तो फिर आपके पास वो आपका जल्दी से पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे फर्दर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।